बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर। डीजल कार चलाने वालों को एक बड़ी राहत मिली है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी उसने डीजल कारों पर बैन लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। बड़े शहरों में डीजल कारों पर बैन लगाने की सिफारिश एक सरकारी पैनल एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी यानी ETAC ने की थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सरकार को 2027 तक 10 लाख या उससे ज्यादा आबादी वाले सभी शहरों में डीजल कारों पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। अब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इस पर अपना पक्ष साफ कर दिया है, जिसमें उसने कहा है कि बड़े शहरों में डीजल कारों पर बैन लगाने का फिलहाल उसका कोई इरादा नहीं है। मिनिस्ट्री ने ट्विटर पर कहा है, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को मिली है। सरकार ने अभी तक ETAC की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। इसमें आगे कहा गया है कि ETAC के सुझाव अलग अलग मंत्रालयों और राज्यों समेत कई स्टेक होल्डर्स से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट पर इन स्टेक होल्डर्स के साथ राय मशवरा अभी तक शुरू नहीं किया गया है। 10 लाख या उससे ज्यादा आबादी वाले शहरों की बात करें तो इसमें दिल्ली, NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत देश के तमाम शहर आ जाते हैं। ऐसे में पैनल की सिफारिश के मुताबिक 2027 तक इन शहरों में डीजल गाड़ियां चलनी पूरी तरह से बंद हो सकती हैं। अगर सरकार ये फैसला लागू करती है तो लोगों को डीजल कारों को छोड़ना होगा, भूलना होगा। सबसे बड़ी मुश्किल ऐसे लोगों के लिए हो सकती है जिन्होंने हाल के वक्त में ही डीजल कार खरीदी होगी। साथ ही नए कस्टमर्स भी डीजल कारें खरीदने का फैसला टाल सकते हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर की एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है। इस कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाए, जिसमें पेट्रोलियम, कोल पावर और रिन्यूएबल्स जैसे मंत्रालयों के मंत्री शामिल हो। पैनल ने कहा है कि देश के एनर्जी बास्केट में 2035 तक ग्रिड पावर की हिस्सेदारी डबल होकर 40% की जानी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि सड़क परिवहन में माहौल EV के पक्ष में नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पैनल ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा है कि डीजल से चलने वाली कारों को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाना चाहिए। ऐसे में देश के सभी 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों और कस्बों में अगले 5 साल के भीतर यानी 2027 तक डीजल कारें पूरी तरह से बैन की जा सकती थी। अब अगर सरकार पैनल की इस रिपोर्ट को लागू करती तो डीजल कारें चलाने वालों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। पैनल ने कहा है कि 2024 से सिटी डिलीवरी व्हीकल्स के सभी नए रजिस्ट्रेशन केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के होने चाहिए, ताकि अगले 10 साल में सिटी डिलीवरी व्हीकल्स का 75% हिस्सा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हो जाए। डीजल कारों का रजिस्ट्रेशन अभी 10 साल के लिए वैध होता है, जबकि पेट्रोल गाड़ियों का 15 साल तक के लिए वैध रहता है। आमतौर पर SUV डीजल इंजन वाली होती हैं। हालांकि बीते कुछ वक्त में डीजल कारों को लेकर लोगों का रुझान कुछ कम हुआ है। इसकी कई वजहें हैं। एक तो प्रदूषण, दूसरा डीजल और पेट्रोल की कीमतों के बीच में कम अंतर होना, तीसरा डीजल के मुकाबले पेट्रोल कारें काफी सस्ती पड़ती हैं और पेट्रोल कारों का रजिस्ट्रेशन 15 साल तक के लिए होता है। यही वजह है कि गुजरे वक्त में डीजल कारों का कुल कार मार्केट में हिस्सा घट गया है। 2022 के आंकड़ों में देखें तो देश में बिकी कुल कारों में डीजल कारों का हिस्सा 19% रहा, जबकि पेट्रोल गाड़ियों का हिस्सा 68%, CNG की हिस्सेदारी 11% रही और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की 1.3% और हाइब्रिड गाड़ियों की हिस्सेदारी 0.5% रही। 2022 में कुल 7,16,730 डीजल कारें देश में बिकी हैं, जबकि पेट्रोल की 25,77,910 गाड़ियों की बिक्री हुई। यही नहीं, डीजल की कुल कारों में 38% हिस्सेदारी SUV की रही, जबकि सीडेन कारों का हिस्सा 3% रहा। यानी देश के कार बाजार में डीजल कारें वैसी ही अपने जगह खोती जा रही हैं। अब सरकार अगर इन्हें 2027 तक बड़े शहरों से हटाने का मन बना लेती तो जाहिर तौर पर इससे डीजल कारों का बाजार पूरी तरह से खत्म हो सकता है।